अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MTH 302 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 8 कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेट रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, एन्यूटीज़, एक्सेल फंक्शंस। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने MS एक्सेल की शीट देखी और उस पर डिफरेंट कैलकुलेशंस की, और आज हम उसके कुछ फंक्शंस देखेंगे जो कि फ़ाइनेंशियल फंक्शंस हैं, ताकि आपको कोई भी बिज़नेस है यानी कंपनी वगैरह में अगर वर्क करते हैं तो फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं। मैं कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि आपके वीडियो जो लेक्चर्स हैं उसमें ये फंक्शंस दिखाए गए थे। और यहाँ पर अच्छा ओपन करके भी दिखा देती हूँ एक्सेल शीट में कि कहाँ पर फंक्शंस होते हैं। अगर आप यहाँ पर एक्सेल शीट को ओपन करते हैं, ठीक है, आप लोगों को स्टार्ट से तो नहीं बताऊंगी किस तरह से ओपन करते हैं। जस्ट अगर आप ओपन करते हैं, यहाँ पर फार्मूलाज का टैब है, वहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो सम और रिसेंटली यूज्ड जो फंक्शंस मैं यूज़ करती रही हूँ वो सामने है यहाँ पर। और फाइनेंशियल लॉजिकल, ये सारे फंक्शंस हैं, ये परफॉर्म किए जा सकते हैं और इनके फार्मूलाज गिवन होते हैं। तो यहाँ पर अगर जस्ट यहाँ पर ऐसे करें तो मैंने फाइनेंशियल फंक्शन की बात की, ये देखें ये सारी लिस्ट गिवन है। इसमें से कुछ फंक्शन है, देखें एक्रेंट है, एक्रेंट एम है, ये DB डेटाबेस के हैं, ये सारे फंक्शंस हैं गिवन है, और हमने फाइनेंशियल फंक्शंस ही यहाँ पर देखने हैं। तो यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शंस भी दी हुई हैं यहाँ पर फंक्शंस की, जो कि आपके वीडियो लेक्चर में थी, इसीलिए मैंने इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ पर ये देख लें, इसमें से कुछ फंक्शंस जो हैं वो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। जो ये यहाँ पर CUM IPMT पढ़ेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर हमने और कौन कौन सा पढ़ना है, फ्यूचर वैल्यू यानी FV पढ़ेंगे, अफेक्ट पढ़ेंगे, FV स्केजुअल पढ़ेंगे, यहाँ IPMT हमने आज पढ़ना है, और बस ठीक है। ये फंक्शंस हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को दिखा दूँगी किस तरह से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। ओके जी, फर्स्ट हमारा जो फंक्शन है CUM IPMT यानी क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, यानी CUM का मतलब क्यूमुलेटिव आई इंटरेस्ट पेमेंट, यानी पेड ऑन अ लोन बिटवीन स्टार्ट पीरियड एंड एंड पीरियड। यानी ये स्टार्ट और एंड पीरियड, स्टार्टिंग बताओगे कहाँ से स्टार्ट किया इंटरेस्ट मिलना, और एंड पीरियड कहाँ पर एंड हो रहा है, तो उसके दरमियान जो क्यूमुलेटिव यानी आपका जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है वो लोन पर कितना पे किया जाएगा वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सिंटेक्स भी गिवन है, यहाँ पर सिंटेक्स देख लें। रेट, ठीक है, इनपुट जो देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 इनपुट्स यहाँ पर दी जा रही हैं, ये आर्गुमेंट्स कह लो या पैरामीटर्स कह लो, तो वो दिए जा रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास रेट, जो रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट देता है तो वो इसका एक रेट फिक्स करता है, यानी आपकी जितनी अमाउंट है उसका इतने % या इतना रेट आपको देंगे। हाँ, NPER टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स, यानी कितनी टाइम्स ये पेमेंट होगी, कितने पीरियड्स हैं इसके। PV प्रेजेंट वैल्यू के बारे में प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी कोई भी चीज़ है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई चीज़ ख़रीदते हो, तो उसकी फ्यूचर में देखते हो कि जो फ्यूचर में आपको पेमेंट मिलनी है, या फ्यूचर के विद रेफरेंस टू फ्यूचर आप देखते हो इसकी आज टुडे रुपीज़ में क्या वैल्यू है। स्टार्ट पीरियड कहाँ से, फर्स्ट पीरियड इन द कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एंड पीरियड लास्ट पीरियड इन द कैलकुलेशन टाइप, और जो टाइप का आर्गुमेंट है या इनपुट है टाइमिंग ऑफ द पेमेंट। अब यहाँ पर ना 2 वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो, एक है 0 टाइप की जगह पर, ठीक है, एक है 0 और एक है 1। अगर तो पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी पेमेंट अगर एंड पर की जाती है तो 0 यूज़ करोगे, अगर स्टार्ट पर की जाती है तो हम उसे क्या है 1 कंसीडर करेंगे, यानी ये आर्गुमेंट जो है इनपुट है ये 1 होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है, और इसकी एग्जाम्पल भी गिवन है। बजाय इसके कि मैं यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर हम सीधे यहाँ पर एग्जाम्पल आते हैं और मैं साथ साथ आपको समझाती भी रहती हूँ। यहाँ पर 9% एनुअल इंटरेस्ट रेट है, एनुअली दिया जाता है। 30 है ईयर्स ऑफ द लोन, कितने ईयर्स दिया जाएगा, यहाँ पर 30 ईयर्स दिया जाएगा। 125,000 प्रेजेंट वैल्यू है। इसका सिंटेक्स हम यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखाती भी जाती हूँ और करते भी जाते हैं। एक्सेल शीट में मैंने इसको बना कर रखा हुआ है, फार्मूलाज पुट करेंगे कि किस तरह से करते हैं वो देखेंगे हम, ठीक है।
और ये वाला हमारा फंक्शन था, मैंने सिंटेक्स ऊपर राइट किया हुआ है। रेट NPER PV स्टार्ट पीरियड एंड पीरियड टाइप है। यहाँ पर डेटा हमारे पास मैंने यहीं से लिया है, 9% है। एनुअल इंटरेस्ट रेट है, ईयर्स कितने हैं, 30 हैं। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, अच्छा जी यहाँ पर ईयर 2 की हम पहले तो टोटल इंटरेस्ट पेड इन द सेकेंड ईयर ऑफ द पेमेंट, यानी सेकेंड ईयर जो है पेमेंट में हम उसका टोटल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। हमें पता है टोटल ईयर्स जो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। अगर 2 ईयर्स की बात करूं तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 24 मंथ्स हो जाएंगे। यानी टाइम लास्ट जो मेरा पीरियड हो जाएगा एंड ऑफ फॉर सेकेंड ईयर, तो मेरे पास 24th मंथ होगा, ठीक है। और स्टार्ट पीरियड फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर 12 मंथ पर ख़त्म होता है ना, तो थर्ड जो नेक्स्ट ईयर होगा सेकेंड ईयर, वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 30th मंथ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा सेकेंड ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग पीरियड हो गया और ये मेरे पास एंडिंग पीरियड हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करनी थी हमने, फर्स्टली हमने कैलकुलेट करना है कि सेकेंड ईयर की जो पेमेंट है टोटल इंटरेस्ट की वो कितनी होगी। मेरे पास फार्मूला गिवन है। फर्स्ट आपने क्या राइट करना है, यहाँ पर फार्मूला यहाँ दिखा दूँ ये किस तरह से किया गया है। चले मैं इसको यहाँ पर दिखाती हूँ क्योंकि सेल चाहिए होगा मुझे। अच्छा, हमने यहाँ पर देखें राउंड ऑफ को अगर ख़त्म करती हूँ CUMIPMT, आपने क्या करना है। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, आपने क्या लगाना होता है, यहाँ पर आपने इक्वल का साइन लगाना होता है कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले, तो उसको लगाना होता है। अब यहाँ पर हमारे पास है 9%, यहाँ पर हम इसको कैलकुलेशन को यहाँ एंडू करते हैं, एंटर करके ना यहाँ किसी सेल में करके देखते हैं, ठीक है। तो ये वाले सेल में कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कीबोर्ड ओके इक्वल का साइन लगाते हैं, ठीक है। कौन सा फंक्शन यूज़ करें, CUMIPMT ठीक है। ओपन ब्रैकेट कर दो और यहाँ पर आर्गुमेंट क्या पास करना है, देखो यहाँ पर फार्मूला, ये देखिए कर्सर मैंने जैसे किया हुआ है, नीचे आपको नज़र आ रहा है फार्मूला। अगर आपको फार्मूला याद भी नहीं है तो अगर हाँ फंक्शन का नेम याद है आपको कि अंदर ये नहीं पता कि इनपुट क्या देनी है या आर्गुमेंट्स क्या देने हैं, तो आप यहाँ देखो देख सकते हो। फर्स्ट हमारे पास रेट राइट किया हुआ है, रेट मेरे पास क्या है 9% है, ठीक है 9% है। और बट यहाँ पर एनुअल रेट बात की कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं 12 मंथ्स 13 मंथ्स की बात कर रहे हैं, यानी मंथ्स की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है। 12 से डिवाइड करने के बाद देन हमने क्या पास करना है, NPER, नंबर ऑफ हमारे पास क्या होंगे ईयर्स, यानी कितना करना है। अब यहाँ पर ईयर्स ऑफ लोन दिए हुए, मैं मंथ में कर रही हूँ तो मैं इसको क्या करूँगी, आपको पता है 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 होते हैं, तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आर्गुमेंट होता है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास यहाँ क्या है, ये है मेरे पास, फिर कॉमा लगाया, देन मेरे पास ऊपर भी राइट किया हुआ है, यहाँ भी आ रहा है। स्टार्ट पीरियड मेरे पास क्या है, मैंने कहा था वहाँ राइट नहीं किया हुआ था, मैंने इसलिए राइट कर दिया ताकि इजी हो जाए। चाहें तो आप ये राइट कर लें, चाहें तो आप 13, अगर यहाँ पर ये वाली ये डेटा नहीं देते आप खुद अपनी मर्ज़ी से 13, क्योंकि आपको पता होगा जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ोगे कि 13 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग पीरियड हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एंडिंग पीरियड हो गया। उसके बाद हमने टाइप करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या किया हुआ था, 0 अगर मैं करती हूँ 0 यानी एंड पर करते हैं, तो मेरे पास क्या आंसर आता है, ये देखो, ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखें, ये देखो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ तक ये मैंने राउंड का फंक्शन क्यों लगाया है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को राउंड का जो फंक्शन था उसका बताया था। यानी आप अगर चाहते हो 2 डेसिमल प्लेस तक 1 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू चाहते हो तो आप राउंड का फंक्शन लगा लोगे जितने डेसिमल प्लेस तक, और उधर यहाँ पर आर्गुमेंट पास करना है, कोमा 2 और डेसिमल प्लेस तक चाहिए तो यहाँ 2 लगाओगे, 3 तक चाहिए तो 3 लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर 0 लगा के 24 हमारे पास हो गया, ठीक है। ये हमारे पास 24 भी आ गया, स्टार्टिंग भी आ गया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो हमारे पास ये 0 आ गया। अगर हम यहाँ पर लगा कर देख लें, यहाँ पर राउंड का फंक्शन लगाते हैं, राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर कोमा लगा देंगे, कोमा अगर 0 लगाती हूँ मैं, सपोज़ करो मैं 0 लगाती हूँ तो मेरे पास देखो 0 डेसिमल प्लेस तक आंसर आ जाएगा। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में करके आप लोगों को दिखा। 1 लगाती हूँ तो 1 डेसिमल प्लेस तक आएगा। इसी तरह से जैसे जैसे करते जाएंगे
ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस तक करती हूँ तो मेरे पास 2 डेसिमल प्लेस में भी आ जाएगा, यानी ज़ीरो आ जाता है पीछे। ठीक हो गया, हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद है इंटरेस्ट पेड इन अ सिंगल पेमेंट इन फर्स्ट मंथ। अब फर्स्ट मंथ की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट मंथ यानी स्टार्ट पर आपने क्या करना है, स्टार्टिंग भी हमारा इन सेकेंड ईयर ऑफ पेमेंट, यानी टोटल पेमेंट पेड इन सेकेंड ईयर ऑफ, यानी स्टार्ट से सेकेंड ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी आपने यहाँ पर तो कर लिया ना, ओवरऑल कर ली। अब फर्स्ट मंथ यहाँ पर जस्ट आपका क्या चेंज होगा, बाकी सारा वही है। यहाँ पर जस्ट आपके ये जो ये है स्टार्टिंग और एंडिंग पीरियड हमारा होगा, ठीक है। यहाँ पर चेंज होंगे, यानी फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक स्टार्टिंग भी पीरियड यही है और हमारा यही, यानी 1 मंथ की आप कर रहे हो, ठीक है। यानी स्टार्टिंग आपका ये फर्स्ट मंथ से हो रहा है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। सेम इसी वे में आप इसको यूज़ करोगे और आंसर निकालोगे। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आ जाएं आप CUMPRINC। ये क्या है, ये फंक्शन रिटर्न करता है क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, जो एक्चुअल अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो या आपको मिल रही होती है, पेड ऑन अ लोन बिटवीन 2 पीरियड्स, यानी 2 पीरियड्स के दरमियान ये सपोज करो 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं, उनके दरमियान जो क्यूमुलेटिव यानी प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी एक्चुअल जो अमाउंट है आपने लोन पर पे की, वो रिटर्न करेगा। इसका सिंटैक्स भी आप लोगों को गिवन है, रेट है NPER है, PV स्टार्ट पे सेम उसी टाइप का है, जस्ट फंक्शन का नेम चेंज है। टाइम क्या है, वही 0 और 1 एज अबव, ठीक है। जैसे ऊपर था 0 किया था हमने, क्यों किया था, यानी एंड पर की जाए तो हमने क्या यूज़ किया था, एंड पर की जाए पीरियड के तो क्या होता है, पेमेंट 0 होता है, और अगर स्टार्ट में की जाए तो हमारे पास क्या होता है, 1 आता है। सेम इसी वे में इसको भी करेंगे। ये वाला फंक्शन, इसकी भी एग्जांपल गिवन थी, ये वाली एग्जांपल है, यहाँ डेटा गिवन है, ठीक है। यही वाला डेटा मैंने यहाँ पर राइट किया है, ये देख लो, ओके। डेटा है 9% हमारे पास है, इंटरेस्ट रेट पर एनम है, ईयर टर्म इन ईयर्स यानी कितने पीरियड्स ऑफ पेमेंट होंगे, 30 होंगे। प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, अगेन सेम उसी वे में, स्टार्टिंग पीरियड क्योंकि 2 ईयर्स की बात हो रही है तो यहाँ 13 है और यहाँ पर, अच्छा ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। एंड ऑफ द सेकेंड ईयर हमारे पास आ गया, टोटल प्रिंसिपल पेड इन सेकेंड ईयर ऑफ पेमेंट। अब वहाँ पर CUMPTM ऐसा ही कुछ हो रहा था और यहाँ पर ये वाला फंक्शन है। वैसे चीज़ें तकरीबन सेम है, आई थिंक मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। CUMPRINC ये फंक्शन लगाओ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इंटरेस्ट रेट है, पर एनम की बात हो रही है, मैं मंथली फाइंड करना चाह रही हूँ पहले, कि मुझे पर मंथ की पता चल जाए, देन जाके मैं ईयरली कर लूँगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, 9% है, तो 9 को यानी पर एनम यानी 1 साल का इंटरेस्ट रेट 9 है, तो उसे डिवाइड 12 करोगे, बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो डिवाइड 12 करें तो हमारे पास 1 मंथ का जो इंटरेस्ट रेट है पर मंथ निकल आएगा। कोमा लगाओगे, देन आपने टर्म इन ईयर्स यानी नंबर ऑफ पीरियड्स क्या है, यानी पेमेंट ऑफ पीरियड क्या है, यानी कितने बार पेमेंट की गई। 30 ईयर्स, इन ईयर्स में बात हो रही है, मैं मंथली की बात कर रही हूँ, तो 30 ईयर्स हैं, तो 30 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, मल्टीप्लाई 30 हो जाए 12 हो जाएगा, ये आ गया। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट वैल्यू आती है, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ 125 है, ये वाला सेल आ गया। आपको कलर दिख रहे होंगे, मैंने ऊपर करके दिखाया है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही, ठीक है, करके। नेक्स्ट आ जाओ, स्टार्टिंग मैंने आपको कहा था सेकेंड ईयर जो है वो 13 से स्टार्ट होता है, यानी क्योंकि 1 ईयर 12th मंथ पे ख़त्म और सेकेंड ईयर 13th मंथ से स्टार्ट, और 13 से स्टार्ट होकर एंड कहाँ होता है, 24th मंथ पर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पीरियड क्या आ जाएगा मेरे पास 13 और एंडिंग पीरियड 24,0, क्योंकि एंड की बात हो रही है, एंडिंग बता रहे हैं, तो यहाँ पर 0 यानी टाइप 0 आएगी। कोमा 4 डेसिमल प्लेस तक सपोज करो, अगर मैं राउंड का यही जस्ट ये वाली चीज़, रुको 1 मिनट, मैं ऐसा करती हूँ, इसको कॉपी करके ना यहाँ आपको एक करके दिखाती हूँ, यहाँ इस सेल में करके देखते हैं। ये हमारे पास है, ये रहा सेल है ना, इसमें पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, अगर मैं राउंड ऑफ का जो है फंक्शन वो हटा देती हूँ तो क्या होता है, ये लो, ठीक है। ये आपके पास इस टाइप का आ रहा है, देखो यहाँ पर देखो कितने डेसिमल प्लेस तक है और यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, ठीक है। आपने जितने डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लेनी है आप उतने डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लो।
अब मैंने वहाँ पर क्या राइट किया हुआ था, राउंड का फंक्शन लगाया था, यानी जो ये वाला फंक्शन था इसको ब्रैकेट में कर दिया, इज इक्वल टू राउंड ऑफ कर दो, यानी पॉइंट के बाद जितने डेसिमल प्लेस तक लेना है कॉमा के बाद उतनी वैल्यू आप लगा दोगे। 4 तक लेना था तो देखो 4 था तो देखो 1 2 3 4 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो नहीं लगाए, बाय डिफ़ॉल्ट उसने खुद ही ले लिया। अब यहाँ पर देखो सेकेंड ईयर की बात हो रही है, यहाँ पर भी जस्ट उसी की तरह चेंज आ गया, 1 और 1 आ जाएगा आपके पास सेम उसी तरह से, यानी 1 मंथ की है, 1 मंथ की कर रहे हो, स्टार्टिंग पीरियड भी 1 है और एंडिंग पीरियड भी 1 ही है। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है इफेक्ट का, रिटर्न्स द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव एज यू सी देयर आर ओनली 2 इनपुट्स, नेमली नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, यानी इंटरेस्ट रेट आपका एक्चुअल जो रेट है वो क्या होगा, एंड द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर, कितनी बार कंपाउंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसके 2 इनपुट्स हैं, इफेक्ट नॉमिनल रेट हमारा NPERY, यानी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ईयर्स पर ईयर, कितनी बार कंपाउंड, जैसे फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते थे हम, सेम उसी वे में आपने करना है। और यहाँ पर ये एग्जांपल गिवन है तो मैंने यहाँ पर इसकी एग्जांपल राइट की है। आपके पास नॉमिनल रेट है 5 इसको एंटर कर लेते हैं, 5 हमारे पास 25% नॉमिनल रेट है। NPER मैंने कहा था नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर आ गया, वो 4 है। अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट विद द टर्म्स, यानी इफेक्टिव हमारे पास फार्मूला क्या होता है, नॉमिनल रेट NPERY यानी पर ईयर, नंबर ऑफ पेमेंट्स पर ईयर। तो यहाँ पर फार्मूला क्या आएगा, इज इक्वल टू इफेक्ट का फंक्शन, आपने नॉमिनल रेट का सेल सेलेक्ट किया, कॉमा और NPERY, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया। जब एंटर करते हो तो आपके पास ये पॉइंट्स में वैल्यू आ गई। अगर परसेंटेज में करना है तो आपने इसी वैल्यू को क्या करना है, राउंड ऑफ कर लो। राउंड ऑफ अच्छा सपोज करें मैं इसको राउंड ऑफ नहीं भी करती, अगर मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ, यहाँ पर आ जाएं आप, ये ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। मैं यहाँ पर मैंने इसको डेसिमल में करना है और आप लोगों को पता है कि डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, ये देखो ये पॉइंट में आ गए, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इन परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया, इतने % आपके पास आ गया। अब ये देखो डेसिमल प्लेस में यहाँ आंसर आ रहा है 4 डेसिमल प्लेस में, लेकिन एक्चुअल आंसर अगर राउंड ऑफ नहीं करती तो ये आंसर आ रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, राउंड का फंक्शन यूज़ करते हैं। राउंड आपके पास आ जाएगा, ठीक है, राउंड ऑफ और कोमा कितने डेसिमल प्लेस तक यहाँ आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 4 डेसिमल प्लेस तक, तो मैं 4 राइट करके ब्रैकेट क्लोज, और ये देखो मेरे पास 4 डेसिमल प्लेस तक आ गया। अगर मैं चाहती तो 2 डेसिमल प्लेस तक, तो मेरे पास 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर आ गया। सपोज करो मैं कोई डेसिमल प्लेस नहीं चाहती, 0, ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो सेम इसी वे में आप राउंड का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। अब आपके पास आ जाए नेक्स्ट फंक्शन की बात हो गई, जो कि हमारे पास है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का पहले बता दिया था, यानी जितने रुपीस आपके पास अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट है, ये जितना आपको मिल रहा है, आप देखना चाहते हो कि फ्यूचर में इस अमाउंट की वैल्यू क्या होगी। तो ये रिटर्न द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट 5 इनपुट्स होती हैं, जिसमें रेट, NPER, PMT, PV टाइप आता है। ये सिंटैक्स गिवन है, जिसमें रेट वही बात हो गई, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड होता है, ये मुझे पता है। नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स होते हैं, PMT पेमेंट मेड ईच पीरियड, यानी जब भी पेमेंट की जाएगी वो कितनी की जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, लमसम अमाउंट क्या है। टाइप वही नंबर 0 और 1 होगी। अगर कोई पेमेंट रहती है तो 1 यूज़ करोगे, नहीं रहती यानी सब पे कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, तो मैंने उसी एग्जांपल 2-3 है इसकी। फर्स्ट एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको। फर्स्ट एग्जांपल हमारी है, सिंटैक्स मैंने राइट कर दिया, यहाँ आ गया, ओके। डेटा गिवन है, एनुअल इंटरेस्ट रेट है 6% मेरे पास, नंबर ऑफ पेमेंट्स हैं 10 है मेरे पास, अमाउंट ऑफ पेमेंट यानी पे कर दी गई है वो 200 माइनस में इसलिए किया गया यानी पे हो गई, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास वही प्रेजेंट वैल्यू 500 है, और पेमेंट इज़ ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी 1 पेमेंट रिमेनिंग है। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट आपने रेट लिखना होता है, सेम उसी वे में फ्यूचर वैल्यू रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट 6% है। अब 6% गिवन है, वही बात हो गई, पहले मंथली पता होगा देन एनुअली हमें पता चलेगा। तो 6 को डिवाइड कर दो 12 पर, यानी पर मंथ निकल आई, कोमा उसके बाद क्या लिखते हैं, NPER नंबर ऑफ पेमेंट्स वो 10 थी,
हमारे पास कॉमा, फिर आप क्या लिखते हो PMT जो कि अमाउंट ऑफ पेमेंट है वो 200 थी, मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, फिर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू लिखते हैं, फिर मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, टाइप मेरे पास क्या थी 1 लिया बिकॉज़ यहाँ पर बिगनिंग की बात हो रही है और हमने बताया था ऊपर पढ़ा था टाइप अगर बिगनिंग की बात हो तो 1 यूज़ करते हैं, अगर एंड पर पीरियड पेमेंट हो रही हो तो हम 0 यूज़ करते हैं। प्रीवियस एग्जांपल्स में हम 0 यूज़ करते हैं बिकॉज़ एंड की बात हो रही थी, यहाँ उसने बता दिया बिगनिंग पर है तो इसलिए 1 यूज़ करते हैं। आप मैनुअली 1 लिख दो या इसी को सिलेक्ट कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। जब मैं एंटर करती हूँ तो मेरे पास ये आंसर आ जाता है। आपने वही राउंड ऑफ करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन पेनी तक ले जाते हैं वैल्यू के पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल सेम इसी तरह से एनुअल इंटरेस्ट रेट है 12% है, नंबर ऑफ पेमेंट्स 12 है, वहाँ 10 थी, अमाउंट ऑफ पेमेंट वही बात हो गई, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है आपने। यहाँ पर हमें ना पेमेंट ड्यू बिगनिंग वगैरह का बताया गया है ना प्रेजेंट वैल्यू दी गई है, तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला वही है, जस्ट इन इनपुट्स को छोड़ दोगे आप तो क्या आएगा, सेम उसी वे में 12% है तो पर मंथ निकालने के लिए डिवाइड 12 करोगे क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और ये एनुअल यानी 1 साल का बताया हुआ है, कोमा, फिर आप क्या लिखते हो नंबर ऑफ पेमेंट्स यानी 12 उसको सिलेक्ट किया, कोमा, फिर क्या लिखते हो PMT यानी अमाउंट ऑफ पेमेंट उसको सिलेक्ट किया। अब आगे प्रेजेंट वैल्यू और टाइप गिवन नहीं है, मैंने जस्ट ब्रैकेट क्लोज की और उसको एंटर किया और मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, यानी कम आर्गूमेंट्स दिए हो तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाओ। अब यहाँ पर बताया गया है, ये देख लें आप, वहाँ पर देखो बताया गया था बिगिनिंग पर हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू सारे के सारी इनपुट्स गिवन थी, यहाँ पर सारी इनपुट्स गिवन नहीं थी, प्रेजेंट वैल्यू और टाइप गिवन नहीं थी हमारे पास, और ठीक है तो हमने ये यूज़ किया। अब यहाँ पर भी सेम इसी वे में 11% है, आपने नंबर ऑफ पेमेंट्स गिवन है, फॉर्मूला यूज़ करना है फ्यूचर वैल्यू का, देखो वहीं पर सेम उसी वे में आपने करना है, और बिगिनिंग पर हो गया 1 और वहीं तक राइट किया जस्ट आपने और उसको एंटर कर दिया, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएं एफ स्केजुअल पर। ये फंक्शन क्या करता है, FV हो गया हमारे पास, ये भी मैंने एग्जांपल FV यानी फ्यूचर वैल्यू स्केजुअल रिटर्न्स द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनिशियल प्रिंसिपल, यानी इनिशियली आपने क्या इन्वेस्टमेंट की या आपको इनिशियली क्या अमाउंट मिल रही है आफ्टर अप्लाइंग अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट है, कुछ कंपनीज ऐसे सीरीज़ में इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती हैं, यानी 1 साल में या 1 महीने में जैसे जैसे चेंज होता है, यानी पीरियड जितने होते हैं तो उसमें चेंज होता रहता है, यानी फर्स्ट मंथ आपको या फर्स्ट ईयर में आपको 5% इंटरेस्ट पर दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है कोई कंपनी, नेक्स्ट मंथ 10 दे रही है, नेक्स्ट ईयर अगर ईयरली बात करें तो ईयर्स की बात करूँगी, नेक्स्ट ईयर 10% है, उससे थर्ड ईयर कितना हो गया 15 हो गया, ऐसे सीरीज़ में। ठीक है, एक स्केजुअल एक पैटर्न में सीरीज़ में यानी इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो उसी में देती है, तो आप फ्यूचर वैल्यू रिटर्न करता है कि हमारा जो इनिशियल प्रिंसिपल क्या बनता है अगर मैं ये इंटरेस्ट रेट अप्लाई करूं, तो इसका क्या है, FV स्केजुअल का फंक्शन है, प्रिंसिपल यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू थी, कॉमा स्केजुअल एन अरे ऑफ इंटरेस्ट रेट्स टू अप्लाई, यानी स्केजुअल यानी जो जो आपको कंपाउंड रेट्स इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसको करली ब्रैकेट में लिखोगे। यहाँ पर ये एग्जांपल दी हुई है, मैं आपको यहीं पर दिखा देती हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन सीरीज़ आपको ये गिवन है, प्रिंसिपल आपको जस्ट 1 गिवन है, फॉर्मूला मैंने जो सिंटेक्स है ऊपर मैंने राइट कर दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट 1 थी, पहले आपको पता है इक्वल का साइन लगाते हैं, फंक्शन कौन सा है, FV स्केजुअल का है, ब्रैकेट प्रिंसिपल पहले चूज़ करना था, इस सेल को सिलेक्ट किया, कोमा, और स्केजुअल जो आपको सीरीज़ बताई है उसको करली ब्रैकेट में राइट करना है, तो करली ब्रैकेट में करके पैरेंथेसिस क्लोज कर ली तो हमारे पास आंसर आ गया। फ्यूचर वैल्यू 1 यानी प्रिंसिपल 1 विद गिवन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, ओके जी, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट आ जाओ इस पर, ये एग्जांपल IPMT मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये है, आगे भी यूज़ हो सकता है, रिटर्न्स द इंटरेस्ट पेमेंट फॉर एन इन्वेस्टमेंट फॉर अ गिवन पीरियड, जो गिवन पीरियड है उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट की पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट क्या होगी उस इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसका जो फॉर्मूला है सिंटेक्स है IPMT पैरेंथेसिस रेट पर कॉमा NPER PV FV टाइप, जिसमें रेट आपको पता है इंटरेस्ट रेट है, पर यहाँ पीरियड टू फाइंड द इंटरेस्ट,
कितने पीरियड, यानी जो स्पेसिफाई करोगे आप। इसके बाद NPR वही नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स हैं, प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है, और टाइप नंबर 0 और 1, यानी बिगनिंग और एंड का पता है, एंड होगा तो 0, बिगनिंग पर की जाएगी तो 1। मैंने आपको बाकी तो फंक्शंस बता दिए हैं, इसको आप एग्जांपल यहाँ पर गिवन नहीं थी तो आप लोगों को जैसे मैंने बाकी फंक्शंस बताए, अगर आपको वैल्यूज़ गिवन है तो आप इसको फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है ISPMT कैलकुलेट्स द इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, यानी एक स्पेसिफाई कर दिया जाता है इन्वेस्टमेंट का पीरियड, तो उसके दौरान कितना इंटरेस्ट पे किया गया, तो ये कैलकुलेट करेगा। और इसके इनपुट्स क्या हैं, ISPMT फंक्शन, पैरेंथेसिस रेट कॉमा पर NPER कॉमा PV। आप लोगों को पता है रेट हमारे पास इंटरेस्ट रेट होता है, पर यानी पीरियड होता है, NPER टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड, और ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू लोन अमाउंट है। ये बाकी फंक्शंस जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनकी एग्जांपल्स गिवन है। ठीक है, बाकी ये जो फंक्शंस हैं ये मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। अब मैंने सॉल्व करना तो आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है नॉमिनल, रिटर्न्स द एनुअल नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करेगा, जिसका जो सिंटैक्स भी गिवन है आपके इनपुट्स में क्या आएगा, इन इफेक्ट रेट। ठीक है, इफेक्टिव रेट जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया, कॉमा NPERY यानी नंबर ऑफ पेमेंट्स पर ईयर, वही बात हो गई। कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास NPER। ये कैसे फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पर यूज़ कर रहे थे हम, रिटर्न्स द नंबर ऑफ पीरियड्स फॉर एन इन्वेस्टमेंट, कितनी बार पेमेंट होगी, तो इसका सिंटैक्स क्या है, NPER ऑफ रेट कॉमा PMT, यानी पेमेंट अमाउंट, पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एंड टाइप, ये सारी चीज़ें, और टाइप आपको पता है 0 और 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट है NPV, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, रिटर्न्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन सीरीज ऑफ पीरियोडिक कैश फ्लोज, यानी आपको कैश फ्लोज और डिस्काउंट रेट वगैरह गिवन होगा, उसकी बेस पर आपने किसी भी इन्वेस्टमेंट की नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी, यानी फ्यूचर में आपको कोई अमाउंट मिल रही है तो उसकी आज क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी। डिस्काउंटिंग फैक्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसका सिंटैक्स हमारे पास गिवन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। NPV ऑफ रेट आप दोगे, वैल्यूज़ दोगे, वैल्यू 1 वैल्यू 2 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, यहाँ वैल्यूज़ हैं 1 to 29 आर्गूमेंट्स रिप्रेजेंटिंग द पेमेंट एंड इनकम, यानी इतने आर्गूमेंट्स आप इसको दे सकते हो अपनी मर्ज़ी से। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास PMT, रिटर्न्स द पीरियोडिक पेमेंट फॉर एन एन्यूटी। एन्यूटी की बात की थी हमने, नंबर ऑफ पेमेंट्स होते हैं, फिक्स्ड पेमेंट्स ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी सीरीज़ में पेमेंट्स होती हैं। एन्यूटी का हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यानी एक पैटर्न में आपकी पेमेंट्स हुई हैं 1000 रुपीज़ एक साल में, दूसरे साल, तीसरे साल एक फ़िक्स रेट होता है आपको दिया जाता है। अब इसकी PMT ऑफ रेट, NPER PV, यानी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, और टाइप आपको पता है 0 और 1 है। इसकी एग्जांपल गिवन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पर आ जाएं, PMT का फंक्शंस देख रहे थे ना, हाँ जी, PMT का फंक्शन है। यहाँ पर देखें आपके पास एनुअल रेट आप लोगों को इंटरेस्ट रेट गिवन है, एनुअल इंटरेस्ट रेट गिवन है 8% है, नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ पेमेंट्स है, मंथ्स में गिवन है तो आपके पास 10 है, और अमाउंट ऑफ लोन हमारे पास 10,000 है। तो मंथली पेमेंट फॉर अ लोन कैसे फाइंड करेंगे, इज़ इक्वल टू PMT, हमें रेट पता है 8% है, लेकिन यहाँ देखो मंथ्स की बात हो रही है, बट यहाँ पर एनुअल दिया हुआ है, तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 होते हैं, तो 8 को यानी 8% को आप किससे करोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे। कॉमा नेक्स्ट आपने NPR नंबर ऑफ पेमेंट्स यानी 10 है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 12 क्योंकि ऊपर हमने किया था, बिकॉज़ यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास मंथ्स में गिवन है, तो ये सिलेक्ट करोगे। कॉमा फिर आपने क्या लिखना होता है, अमाउंट ऑफ लोन, हमारे पास जो वैल्यू है हमारी प्रेजेंट वैल्यू है वो आ जाएगी। अगर फ्यूचर वैल्यू टाइप गिवन नहीं है तो आप राइट नहीं करोगे, जस्ट इसे एंटर करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 भी सेम इसी की ही है, PMT की है। आपके पास एनुअल इंटरेस्ट रेट गिवन है 6% है, ईयर्स यू प्लान ऑन सेविंग, कितना सेव करना चाहते हो, और अमाउंट यू वांट टू सेव इन 18 ईयर्स की बात हो रही है, यानी इतनी अमाउंट ईयर्स यू प्लान टू, यहाँ पर ईयर्स हैं हमारे पास, ठीक है, जस्ट हमारे पास ये गिवन है, इसको डॉलर में ले रहा है आपके पास है। अच्छा जी,
यहाँ पर अमाउंट यू वांट टू सेव इन 18 ईयर्स, 18 ईयर्स में कितनी अमाउंट सेव करना चाह रहे हो, 50,000, ठीक है। तो हमारे पास जो होता है अमाउंट टू सेव ईच मंथ, अब हर मंथ एनुअल की बात करें तो इसका फॉर्मूला पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेम उसी वे में आपके पास एनुअल है तो मंथली पूछ रहा है तो डिवाइड आप करोगे 12, और यहाँ पर ईयर्स में दिया हुआ है 18 ईयर्स दिए हुए हैं तो आपने क्या करना है, मंथ्स में करना है तो मल्टीप्लाई 12 करोगे बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, कॉमा हमारे पास आ जाएगा वो जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है अमाउंट यू वांट टू सेव इन 18 ईयर्स में, जितनी अमाउंट सेव करना चाहते हो आप वो आपके पास आ जाएगी। जब उसे एंटर करते हो तो 18 ईयर्स में इतनी अमाउंट आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है। ये ईयर्स हैं, यहाँ पर ये डॉलर में नहीं है, ये पता नहीं क्यों ले रहा है ऐसे। अच्छा, अब नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आता है PPMT। दिस फंक्शन रिटर्न्स द पेमेंट ऑन द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल पर यानी एक्चुअल अमाउंट पर जो पेमेंट है वो रिटर्न करेगा फॉर एन इन्वेस्टमेंट फॉर गिवन पीरियड, यानी गिवन पीरियड के लिए जो टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया जाएगा उसके लिए उसे इन्वेस्टमेंट की जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर क्या पेमेंट होगी। अब इसका फॉर्मूला देख लें, सिंटेक्स देख लें, रेट है यहाँ पर इनपुट्स में आपके पास पर यानी पीरियड्स हैं, नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स हैं, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, टाइप है। जस्ट उसी तरह से टाइप का आपको 0 और 1 का मैंने बता दिया है ऑलरेडी। PPMT इसकी एग्जांपल भी सेम, एनुअल इंटरेस्ट रेट है 10% है, आपके पास नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं इन द लोन, 2 ईयर्स दिए में, अमाउंट ऑफ लोन ये है, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर गिवन पीरियड आपके पास क्या होगा, अगेन वही इक्वल का साइन लगाएंगे आप फंक्शन। अच्छा, मैं ये साइड पर नहीं करके दिखा रही बिकॉज़ मैंने बेसिक आपको बता दिए हैं, ठीक है। एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक हो गया। ये PPMT है आपके पास, एनुअल इंटरेस्ट रेट आपके पास परसेंटेज में है और वो करोगे, एनुअल है तो मंथली फाइंड करना है तो डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, कॉमा आपके पास कितनी पेमेंट्स हैं आपके पास पर यानी पीरियड्स कितने हैं, 1 ईयर की बात हो रही है, कॉमा 1 आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ़ पेमेंट पीरियड्स कितने हैं, 2 ईयर्स हैं तो 2 ईयर्स की बात हो रही है, मंथ्स में कितने होते हैं, मल्टीप्लाई 12 कर दो आपके पास, और अमाउंट ऑफ जो लोन है हमारे पास 2000 है उसे सिलेक्ट करो, और एंटर करने के बाद आपके पास पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इन्वेस्टमेंट फॉर गिवन पीरियड आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाओ प्रेजेंट वैल्यू पर। प्रेजेंट वैल्यू भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट रिटर्न्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात की थी, ये भी प्रेजेंट वैल्यू रिटर्न करता है। इसका सिंटेक्स भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है, और बाकी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, ये इनपुट्स हैं, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं, जस्ट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सिंटेक्स मैंने यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये मनी पेड आउट ऑफ एन इंश्योरेंस एन्यूटी कितनी करी है 500, इंटरेस्ट रेट कितना है 8% है, ईयर्स द मनी विल बी पेड आउट कितने ईयर्स किया जाएगा 20 ईयर्स किया जाएगा, अगेन वही बात हो गई, मंथ्स में करनी है तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट आपके पास आ गया, उसके रेट को डिवाइड करोगे 12 क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। फिर आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ पेमेंट पीरियड्स कितने हैं आपके पास 20 ईयर्स हैं, मंथ्स में करने के लिए 20 को मल्टीप्लाई 12 करोगे, देन आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर आपके पास मनी पेड इंश्योरेंस एन्युटी कितनी पेमेंट है, PMT कितनी है 500, और यहाँ पर आपके पास 500 आ जाएगा। और यहाँ बात हो रही है ज़ीरो, टाइप हमारे पास ज़ीरो होगी क्योंकि एंड पर हो रही है, तो आप इसे क्या करोगे, एंटर करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास रेट। लास्ट हमारा इस लेक्चर का फंक्शन है, रिटर्न्स द इंटरेस्ट रेट पर पीरियड ऑफ एन्युटी। एन्युटी में इंटरेस्ट पर पीरियड कितना रिटर्न होगा ये फंक्शन बताएगा हमें। इसका सिंटेक्स भी गिवन है, NPR वही बात हो गई। और यहाँ पर जस्ट गेस, क्योंकि हम रेट ऑफ रिटर्न हम देख रहे हैं ना कि कितना रिटर्न करेगा, तो एक गेस यूज़ करता है। अगर हमारे पास गिवन ना हो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम क्या गेस कर लेते हैं, मोस्टली जो कंपनीज है वो प्रोवाइड करती हैं 10%, तो यहाँ पर गेस यूज़ हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 10% ही होता है अगर हमें गिवन ना हो। इसका सिंटेक्स है, मैं इसकी एब्रीवेशंस बता चुकी हूँ यानी इनकी डिस्क्रिप्शंस बता चुकी हूँ। यहाँ पर रेट का जो फंक्शन है उसको देख लेते हैं। डेटा आपके पास गिवन है, ईयर्स ऑफ द लोन कितने ईयर्स हैं 4 ईयर्स हैं, मंथली पेमेंट इतनी होती है यानी पे कर दी गई, अमाउंट ऑफ लोन इतनी है, और एनुअल इंटरेस्ट रेट 1% बनेगा। अब इसका इज इक्वल का फॉर्मूला लगाते हुए एक्सेल में क्या करते हैं, इक्वल का साइन, रेट का फंक्शन, आपने क्या करना है, ईयर्स ऑफ लोन कितने ईयर्स हैं यानी नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स कितने 4,
अगेन वही बात हो गई, मंथ्स में करना है तो मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, PMT यानी पेमेंट, मंथली पेमेंट है, क्योंकि ये मंथ में है, इसको कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 200 को सिलेक्ट कर लोगे। देन आपके पास अमाउंट ऑफ लोन यानी प्रेजेंट वैल्यू आपके पास क्या है 8000, उससे सिलेक्ट कर लोगे आप। ठीक है, आ गई, एंटर करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि 1% है, एनुअल रेट ऑफ लोन आ गया। तो अगर ना हो तो हमारे पास 10% होता है। सो हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा लेक्चर हो गया फिनिश, हमारी जो एग्ज़ाम्पल थी वो भी फिनिश कर ली। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर, दैट वाज लेक्चर नंबर 8, और उसमें हमने डिफरेंट फंक्शन पढ़े एक्सेल में। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पर कैसे यहाँ फार्मूलाज जो बिल्ट इन होते हैं, यानी डिफाइंड बिल्ट इन कह लें इसे, यहाँ पर फाइनेंशियल, यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज़ करें जिसकी वैल्यू सारी पूरी दी हुई हो ना, तो वो कर लेते हैं हम। ओके, यहाँ पर इसको करके देख लेते हैं, PMT को, PMT का फंक्शन, PMT ये रहा PMT का फंक्शन, यहाँ कर लेते हैं। रुके नो, यहाँ नहीं, किसी सेल में कर लेते हैं। ठीक है, PMT का फंक्शन ये रहा। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास वैल्यूज़ मांग रहा है। अब ये वैल्यू साथ साथ बता भी रहा है, देखें रेट है, बहुत इजी है आपके पास। जब फार्मूलाज आपको पता हो जस्ट फंक्शन का कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, वैल्यूज़ देखो, रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट पर पीरियड फॉर अ लोन, फॉर एग्जांपल यूज़ 6% बाय 4 फॉर क्वार्टरली पेमेंट्स। लेकिन यहाँ पर रेट देखो, अगर मैं सिंपली किसको करूँ, इसको कर लेते हैं, PMT का यूज़ किया ना। PMT कहाँ है, PMT ये रहा। 8% गिवन है ना, तो 8% एनुअल गिवन है, तो मैं 8% एनुअल गिवन है, लेकिन मैं तो मंथली बेस पर कर रही हूँ। तो यहाँ क्या करोगे, उसने क्या, क्वार्टर का मतलब 4 पार्ट्स में 1 ईयर को डिवाइड करना। तो उसने मेथड भी बता दी, कितना इजी है। डिवाइड कर दो 4 पे, मैं तो ईयरली कर ली हूँ, मुझे पता है, तो मैं किससे डिवाइड करूँगी, 12 से। देखो ये आंसर भी दिखा रहा है। एंड नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स यहाँ पर ये देखो, ये लिखा हुआ आ रहा है, कितने हैं, 10 है मेरे पास, 10 है। अगर वो ईयर में ना होता तो मैं मल्टीप्लाई 12 भी, मंथ्स में ना होता तो मल्टीप्लाई 12 भी करती। देन प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास कितनी है, देखो, प्रेजेंट वैल्यू द टोटल अमाउंट दैट ए सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट इज़ वर्थ नाउ, कितनी वर्थ की है, ये है 10,000 की। तो 10,000 आपके पास आ गया, 10,000 हो गया। अगर मेरे पास आगे फ्यूचर वैल्यू टाइप होती तो मैं इसकी राइट कर देती, लेकिन यहाँ पर राइट नहीं किया हुआ, तो मैं आपको ये ओके करती हूँ। तो ये लो, ये आंसर आ गया, ये आंसर देख लो, ये देखो, ये है वो ये आंसर। सो हमारे पास आंसर तो आ गया, हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप ये जो बिल्ट इन फार्मूलाज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।